जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। जी हाँ, 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। तो आज हम इसके प्रभाव को देखेंगे कि धनु लगन में शनिदेव के कुंभ राशि में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मित्रों, ये गोचर यहाँ पर कुंभ राशि के अंतर्गत तृतीय भाव में होगा। धनु लगन के अंतर्गत क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि तृतीय भाव आपका छोटे भाई बहनों का है, आपकी छोटी यात्राओं का है, और यहाँ पर हम अपने कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों को भी देखते हैं, आपके यहाँ पर आस पड़ोस के व्यक्तियों को भी देखते हैं। और देखिए, ये स्थिति जब यहाँ पर आएगी, आप लेखन के कार्य को भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, शनिदेव का प्रभाव थोड़ा मंदा कर देता है, चीज़ों को स्लो कर देता है। और यहाँ पर जब शनिदेव आते हैं, क्योंकि पराक्रम का भाव है, विशेष तौर पे आपकी मेहनत को बढ़ाने वाले रहेंगे। तो एक बात तो तय है कि अब आपकी मेहनत काफ़ी अधिक बढ़ने वाली है। साथ ही क्योंकि स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत रहेंगे तो छोटे भाई बहनों के लिए आपकी, क्योंकि शनिदेव जिम्मेदारी को भी बताते हैं, तो छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी आपके लिए विशेष तौर पर बढ़ने वाली है। और आप एक स्ट्रिक्ट टीचर के तौर पर उनसे व्यवहार करने वाले हो, ये भी यहाँ पर पता लगता है कि आप काफ़ी उनकी मतलब जो जिम्मेदारी होगी उसको बड़ा स्ट्रिक्टली उन पर आप कुछ भी उनको डांट वगैरह भी सकते हैं। मतलब इस तरीके का व्यवहार भी आप उनके साथ करते हुए नज़र आ सकते हैं। यात्राओं की बात करें तो छोटी छोटी यात्राएं होने की बहुत अधिक संभावनाएं बनेगी, क्योंकि ये चतुर्थ भाव से 12वें घर में यहाँ पे शनि कुंभ राशि में स्वग्रही अवस्था में है। तो हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे हैं, तो वो ये समय रहेगा कि आप उसको बेच पाएंगे। तो उन सब चीज़ों के लिए समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो इस तरीके की स्थिति दिखाई देगी। साथ ही लेखन कार्य की हम बात करें, शनि का प्रभाव थोड़ा स्लो कर देता है। तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, अगर आप लंबे समय के लिए कुछ किताब वगैरह लिखना चाहते हैं, कुछ स्लो तरीके से आप कुछ मतलब एक रिसर्च के साथ अगर आप कुछ कार्य करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो लेखन कार्य में यहाँ पर ही आपको फ़ायदा दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भी यहाँ पर ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर शनि का प्रभाव एक बात और थोड़ा क्योंकि 12वें घर पर भी दृष्टि रहेगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं विदेश के लिए भी, ये फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों के लिए भी आपको अच्छे फल दे सकता है। अब यहाँ पर देखिए, शनिदेव की तीसरी दृष्टियाँ, देखिए दृष्टि तो शनिदेव की काफ़ी मतलब ख़राब ही मानी जाती है। और ख़राब इन द सेंस ये रहती है कि वो थोड़ा सा व्यक्ति को सिखाने वाली रहती है, और सिखाती भी इस तरीके से है कि एक संघर्ष के साथ सिखाने वाली रहती है, कष्ट देकर सिखाने वाली रहती है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब देखिए, शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव, ये भाव पंचम भाव है जो आपके संतान का है, ज्ञान का है, शिक्षा का है, इन सब चीज़ों का, आकस्मिक धन लाभ का है, प्रेम संबंधों का भी है। तो शनिदेव की कैसी दृष्टि है? ये नीच दृष्टि है। इसका मतलब ये है कि आपकी मतलब आपका मेहनत तो बहुत बढ़ने वाली है। साथ ही विशेष तौर पे जो आपका पराक्रम रहेगा, आपका संघर्ष रहेगा, अपनी संतान को लेकर विशेष तौर पे होने वाला है। मतलब आप अपनी संतान के लिए फाइटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं। विशेष तौर पे बड़ी जिम्मेदारी आप लेते हुए उनकी नज़र आ रहे हैं। साथ ही क्योंकि यहाँ पर राहु का भी गोचर रहेगा, तो वो भी प्रभाव देखेंगे। वो तो आपको हम मंथली या ईयरली प्रेडिक्शन में हम बताते ही हैं। तो यहाँ पर एक प्रभाव रहेगा कि आप अपने बच्चों की बुराइयों को भी कहीं ना कहीं छुपाते हुए नज़र आ सकते हैं। ऐसा प्रभाव भी यहाँ पर बन सकता है, कुछ इस तरीके की स्थिति बन सकती है। या प्रेम संबंधों में प्रेमी अथवा प्रेमिका की बुराइयों को आप छुपा रहे हैं। शेयर मार्केट से संबंधित अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करिएगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए करिएगा या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ करिएगा, अन्यथा यहाँ पर आपको लॉस हो सकता है। ये भी स्थिति यहाँ पर पता लगती है। थोड़ा सा आपके माइंड में फियर रह सकता है, डर रह सकता है, क्योंकि शनि का प्रभाव ये इस तरीके की स्थिति को ले आता है। हाँ, अगर आप रिसर्च से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं किसी कार्य के अंतर्गत, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। आपका माइंड कहीं ना कहीं रिसर्च की ओर जाता हुआ नज़र आएगा। उन सब चीज़ों के लिए ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम आपको दे सकता है। तो ये संतान के लिए हमने बात करी, ज्ञान शिक्षा के लिए भी आपकी बात करी, और आपके बच्चों के लिए भी बात करी है यहाँ, मतलब बच्चों की भी बात हुई है आपकी। और आकस्मिक रूप से धन लाभ और प्रेम संबंधों के तौर पे भी काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे हमने बताया है आपको यहाँ पर कि भाई प्रेम संबंधों में भी आपका संघर्ष रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ेगा ही, उसके अंतर्गत फाइटिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इस तरीके की तनाव की स्थिति प्रेम संबंधों को लेकर भी आ सकती है। अब देखिए, यहाँ पर शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो कि सीधी दृष्टि पड़ेगी, ये आपके नवम भाव पर पड़ेगी। 7वीं दृष्टि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के, जो कि आपके पिता के साथ, गुरु के साथ,
या धर्म कार्यों के अंतर्गत यहाँ पर थोड़ा संबंधों में परेशानियाँ बन सकती हैं। आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको परेशानी, आप चिंता में आ सकते हैं और पिता के साथ संबंध भी खराब हो सकते हैं। ये सब निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत क्या ग्रह स्थिति है, क्या दशा अंतर्दशा है। ये प्रभाव सब पर लागू नहीं होगा, उन्हीं पर लागू होने वाला है जिनकी दशा अंतर्दशा और ग्रह स्थिति इन्हीं सब बातों से मिलती हुई होगी, इन्हीं सब चीज़ों से संबंधित होगी, तभी यहाँ पर आपको ये परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे। तो शनि का प्रभाव क्योंकि भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे, कर्म के कारक ग्रह पराक्रम भाव में बैठकर विशेष तौर पे अब आपकी मतलब मेहनत तो बहुत अधिक रहेगी, भाग्य का साथ कह सकते हैं कम मिलेगा, या आप अपना भाग्य अपनी मेहनत के बल पर इस निर्माण करने वाले रहेंगे। ये समय आपको इस बात के लिए बताता है। देखिए, धार्मिक कार्यों से विमुख मत होइएगा, अन्यथा आपको बड़ी परेशानी होगी। धर्म से अगर आप विमुख होते हुए नजर आएँ तब आपके लिए शनिदेव काफ़ी मेहनत बढ़ा देंगे, कह सकते हैं संघर्ष बढ़ा देंगे, और आपको भाग्य के साथ बहुत ही कम कह सकते हैं, मतलब वहाँ पर बड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। साथ ही इस समय के अंतर्गत आप धर्म विरोधी कार्य कर सकते हैं, धर्म विरोधी हो सकते हैं, गुरु का विद्रोह कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कोई समय आपके मतलब तरीके से परीक्षा आपकी चल रही है, तो उस समय के अंतर्गत अपने इष्ट, अपने धर्म, अपने गुरु पर हमेशा विश्वास बनाए रखिएगा, अन्यथा आप कष्ट में ही पड़ेंगे, उस कष्ट से निकल नहीं पाएंगे। क्योंकि हमें कष्ट से निकालने का जो कार्य रहता है वो हमारे गुरु या हमारे जिस भी हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ रहता है, हमारे इष्ट हमें बचा लेते हैं। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ ही हायर एजुकेशन से रिलेटेड आपके लिए मेहनत उसमें भी आपकी ज़्यादा ही रहेगी, वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है क्योंकि शनिदेव की दृष्टि वहाँ पर आपको थोड़ी परेशानी, या फिर रिसर्च से रिलेटेड है तो वहाँ पर वो सब चीज़ें अच्छी ही रहेंगी। तो ये बात यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। साथ ही देखिए, शनिदेव की दशम दृष्टि अर्थात कर्म दृष्टि 12वें घर पर है, तो यहाँ पर 12वें घर पर दृष्टि डालने के वजह से फ़ौरन विदेश से आपको लाभ मिल सकता है, वो भी थोड़ा क्योंकि शत्रु दृष्टि है, फाइटिंग करके ही मिलेगा वो भी लाभ आपको। तो फॉरेन से रिलेटेड विदेश से संबंधित कार्य में आपको लाभ रहेगा। खर्चों के लिए आपको एक फाइटिंग करनी पड़ेगी, उसको नियंत्रण कराने का कार्य शनिदेव कराएंगे, एक तरीके से लगाम लगाएंगे आपके ऊपर कि भाई आपको अब खर्चा कम करना है, ऐसी स्थिति लेकर आएंगे। साथ ही आप अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड कार्य वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर करा सकते हैं, थोड़ा हॉस्पिटल से संबंधित कार्य वगैरह वहाँ पे सेवा का कार्य है तो ये भी यहाँ पर करा सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, शनिदेव की दृष्टि जब पड़ती है 12वें घर पर, और अगर आपके चार्ट के अंतर्गत भी कुछ ऐसी स्थितियाँ मतलब आपके चार्ट में भी थोड़े नेगेटिव स्थिति अगर 12th हाउस से रिलेटेड है तो थोड़ा इलीगल वर्क करने से आपको बचना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर शनिदेव आपको हो सकता है कि लेट नाइट वर्क कराएं, थोड़ा स्लीपिंग मतलब आपके सोने से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब शैया सुख में थोड़ी परेशानियाँ यहाँ पर शनिदेव दे सकते हैं, या हार्डवर्क आपका इतना रहे कि आपको इस तरीके के सुख की अनुभूति ना हो पाए, ऐसा यहाँ पर कहा जा सकता है। थोड़ा सा इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अर्थात बेडरूम को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। और आपके पुरुषों की हम बात करें तो बाएं आँख से संबंधित परेशानी, और महिलाओं के लिए सीधी आँख में थोड़ी परेशानी बन सकती है, ऐसी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। इसके साथ देखिए यहाँ पर आपको उपाय क्या करने चाहिए। उपाय तो इसमें सबसे बड़ा उपाय यही है कि आपको भाग्य भरोसे इस समय बिल्कुल नहीं बैठना है, इस समय आपको कर्मठ बनकर रहना है और कर्म करते रहना है, वही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। गुरु का विद्रोह नहीं करना है, गुरु के आश्रम अगर हो सके, क्योंकि ये भाव नवम भाव गुरु का भाव है, गुरु का घर है ये, यहाँ पर आपका कह सकते हैं, यहाँ से हम गुरु का विचार करते हैं, और गुरु से ये चौथा घर अर्थात गुरु का घर मतलब ये आपका आश्रम होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गुरु के आश्रम पर शनिदेव की कर्म दृष्टि, मतलब आपकी जो विशेष जिम्मेदारी के साथ आप जो कर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस भाव को लेकर विशेष कर्म रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप गुरु के आश्रम में सेवा देने का अगर आप कार्य करें तो ये आपको किसी भी तरीके की नेगेटिव चीज़ों में नहीं फंसाने वाला, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल का है, जेल का है, विदेश का है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि गुरु के आश्रम में आपको सेवा देते रहना है, किसी भी तरीके की आप सेवा वहाँ पर दे सकते हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। तो यही उपाय आपको करने हैं, और शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन अगर आप कराएं और मेडिटेशन करते रहिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।